दोस्तों, यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है। इस सूर्य ग्रहण से अच्छों के दिन बदल जाते हैं। 29 मार्च साल के पहला और महासूर्य ग्रहण के दिन 12 में से 6 राशि वालों को मिलने जा रहा है भगवान सूर्य देव जी का इस प्रकार से आशीर्वाद और वरदान, जिसके बाद न केवल सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि इनकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा इनका घर। इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति बनने से इन राशि वालों को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, 29 मार्च को साल का पहला और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इस बात का विशेष करके आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जिस दिन भी सूर्य ग्रहण लगता है, इस दिन सूर्य ग्रह का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। कहने का मतलब यह है, जब 29 मार्च को सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रह का गोचर होगा, इसके तुरंत बाद आपका नाम के पहले अक्षर के अनुसार इसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, जिसके बाद आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही आएगा। दोस्तों, अगर ज्योतिष वैदिक पढ़ाई की माने तो जो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसका समय पूरे 421 वर्षों बाद आ रहा है, क्योंकि इस दौरान इस सूर्य ग्रहण के साथ चैत्र अमावस्या का मुहूर्त भी पड़ रहा है। जैसे ही सूर्य ग्रहण 30 मार्च को लगेगा, इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनको इस सूर्य ग्रहण के बाद भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद और वह वरदान मिलने जा रहा है, जिसके बाद इनको इनके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इनके जीवन में धन की वर्षा होगी। सूर्य ग्रहण की बाद इन राशि वालों के करियर कारोबार में उन्नति होगी, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में इनको जीत हासिल होगी, इनके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, इनका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस नौकरी की यह तैयारी ये लोग कर रहे हैं, वह नौकरी इनकी लग जाएगी। अगर यह नौकरी कर रहे हैं तो इनका नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, इनका भाग्य प्रबल हो जाएगा, इनके नवग्रह का साथ देना शुरू कर देंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 6 भाग्यशाली राशि वालों के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी और आने वाले समय में इनको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत अब नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 29 मार्च को जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका सीधा प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। इस सूर्य ग्रहण का समय कई वर्षों बाद आया है, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका सीधा असर 12 में से इन राशियों पर इस प्रकार से पड़ेगा। इसके बाद 6 राशि वालों को आने वाले अपने समय में किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन राशि वालों का भाग्य किस्मत इस प्रकार से बदलने जा रही है जिसकी यह राशि वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रह चित्रा नक्षत्र में लगेगा और दोस्तों, इस दिन चैत्र अमावस्या भी पड़ेगी। अगर आप इस अमावस्या के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, या वही अमावस्या होती है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दौरान अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर वह उपाय कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान ही चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी पड़ रहा है और यह एक ऐसा समय होता है जिस दौरान माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपाय में से एक भी उपाय सही में बूथ पर कर लेंगे तो दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले समय में धन की वर्षा होगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आने वाले समय में आपको धन की कमी नहीं होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है।
और इस वीडियो में हम आपको जानकारी यह भी देंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों की मनाही है जो एक व्यक्ति को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दौरान उन गलतियों को करता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उस व्यक्ति को उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशि वालों का भाग्य बदलने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के साथ चैत्र अमावस्या के अंतराल में आप वह कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को अगर किया जाए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा। और अगर आपके घर पर गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और इसी के साथ सूर्य ग्रहण वाले दिन वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण वाले दिन आप करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में 29 मार्च को दोपहर में 2:20 पर शुरू होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य 3:04 पर होगा। सूर्य ग्रहण का खग्रास 4:08 पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 4:17 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 53 मिनट की होगी। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर जैसे देशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महान सूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद इनमें से 6 राशिवालों का भाग्य सूर्य के समान चमकने जा रहा है। वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके हम इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो सूर्य ग्रहण के दौरान एक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों, सूर्य ग्रहण भारत में दोपहर में 2:21 से शुरू होगा और इसका समापन 4:17 पर होगा। तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस दौरान न तो आप अपने घर पर खाना बनवाएं, न तो आप लोग घर पर खाना खाएं। दूसरा, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, पति और पत्नी को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वह आपस में दूरी बनाकर रखें। भूलकर भी पति पत्नी को इस दौरान संभोग करने की जरूरत नहीं है, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा और आपके ऊपर कई प्रकार की परेशानियां भी आ सकती है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि घर की महिलाओं को न तो कंघी को देखना चाहिए, न तो कंघी को करना चाहिए। अगर एक महिला सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान कंघी का इस्तेमाल करती है तो इससे उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी देर सूर्य ग्रहण लगा रहेगा उतनी देर न तो आप किसी को उधार दें, न किसी से उधार ले। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के दौरान पैसे के लेन देन की सख्त मनाही होती है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण किसी देश में दिखाई दे चाहे किसी देश में न दिखाई दे, इस दौरान जितनी भी गर्भवती महिला होती है उनका घर के अंदर रहना चाहिए, वरना गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन सब चीजों का भूलकर भी आप अपने घर में इस्तेमाल न करें। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति नुकीली चीजों का इस्तेमाल करता है तो
इसका सीधा असर उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आपके घर के जो बच्चे हैं वह घर के बाहर न जाएं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह अपने पूरे चरम सीमा पर होती है और वह एक घर के बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन सी ऐसी गलती है जो सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताते हैं जो अगर आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के अंतराल के दौरान करेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को है, उससे पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। 29-30 मार्च की दोपहर को सूर्य ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको अपने घर की छत पर ताला चाबी रख देना है और अगले दिन यानी कि 30 मार्च की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस ताला चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान ताले और चाबी का यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आकर आप लोग थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 29 मार्च को दोपहर में 2:21 के बाद आपको काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखना है। काले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस काले कपड़े की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग रखना है, काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है और इस पोटली को शाम को 5 बजे के बाद ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति होगा, जो लंबे समय से किसी दोस्त या किसी परेशानी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कत, वह सारी परेशानी ये लोग अपने साथ ले जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्ति पाना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय धन प्राप्ति का महान उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस 29 मार्च सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या वाले दिन रात में 9 बजे के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। देखिए दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया का इस्तेमाल जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है, बीज मंत्र है। और महालक्ष्मी नरमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। और महालक्ष्मी नरमा अब आपको इस पोटली को ले जाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस चैत्र अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद यह आपके जीवन में चुंबक की तरह काम करेगी, जो आपके जीवन में धन खींचेगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके
वन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जाए। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है वह है कर्क राशि। दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं और लंबे समय से आप कर्ज के बोझ में दबे हुए चले जा रहे थे तो दोस्तों इस सूर्य ग्रहण के बाद और चैत्र अमावस्या की तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन की हानि हो रही थी वह धन की हानि और परेशानी से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, शुक्र ग्रह के अच्छे होने के बाद अब आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी खुश नसीब राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके सारे योग बन रहे हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। आपके व्यापार में आपको लंबे समय से नुकसान हो रहा था लेकिन अब आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। इस ग्रहण और चैत्र अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन संबंधित कई प्रकार के अच्छे और लाभदायक योग बन रहे हैं। यानी कि अब आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। अब आप जिस कार्य को भी धन संबंधित शुरू करेंगे उसका कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वाले लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा परेशान थे लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य ग्रह के गोचर होने के बाद आपके संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं और आप मार्केट में जो भी पैसा रुपया लगाएंगे वह आपको काफी अच्छा मुनाफा देगा, उसे आपको काफी अच्छा फायदा होगा। आपके जीवन में आने वाला समय काफी ज्यादा कल्याणकारी और सौभाग्यशाली होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक नहीं किया है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं दोस्तों और लंबे समय से बीमार पड़े हुए थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका नौकरी में मोशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की आपके योग बन रहे हैं। आपकी जो संपत्ति लंबे समय से बिक नहीं पा रही थी इस सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य ही आपकी वह संपत्ति भी बिक जाएगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके विदेश में पढ़ने के योग्य बनने जा रहे हैं। कहने का मतलब है आपके विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं और किसी भी काम को लेकर परिश्रम कर रहे थे तो अब आपको उसका लाभ और परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मीन राशि के हैं और आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे तो अब आप दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है। खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। मीन राशि वाले अब इस सूर्य ग्रहण के बाद तामसिक भोजन को अगर छोड़ देते हैं, तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, तो इनका आने वाला समय इनके लिए काफी ज्यादा अच्छी सौगात ला सकता है। आपका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मीन राशि के तामसिक भोजन छोड़ दीजिए और इस सूर्य ग्रहण के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन कैसे एक अच्छा और कल्याणकारी बदलाव लेगा। दोस्तों, अगर आप सिंह राशि के हैं और आपने मार्केट में पैसा लगा रखा है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ सकता है। आपके जीवन में धन संबंधित आपको काफी अच्छे फायदे होने वाले हैं। आपके जीवन में जो आप धन की प्राप्ति करेंगे उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। आपकी जो संपत्ति दिख नहीं रही थी वह संपत्ति भी बिक जाएगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा।